स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करे। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करे, वहां तुम्हारा इंतजार करे। इस तरह से अपने आप को बनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। तो आज जो है आप लोग को होम साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। क्यों हिंदी का सभी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, जिसको सेट 1 2 3 4 5 में करके वीडियो बना दिए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। आज से शुरू हो रहा है होम साइंस। तो होम साइंस में कम क्वेश्चन रहने के कारण से होम साइंस का एक सेट में मात्र 42 ठो क्वेश्चन है। कितना है? मात्र 42। तो इस लेकर के करेंगे क्या, इसका होम साइंस का सेट 1 सेट 2 सेट 3, यानी कि सेट 1 सेट 2 सेट 3, सेट 1 सेट 2 सेट 3 इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, OMR के बारे में बोल देते हैं पहले। 12th होम साइंस खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है क्या? प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी आप OMR शीट नहीं जानते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OMR शीट में आपको मिलता है क्या है? इस तरह से 4 गोला। आप लोग अपने मैट्रिक के एग्जाम में भी आप बनाए होंगे और सभी जानते हैं OMR शीट को। ये 4 गोला में मान के चलिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर मान के चलिए कि C सही है तो C को हम क्या करेंगे? गोल कर देंगे, अच्छा से इसको भर देंगे। तो ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से आपको 42 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से 35 का जवाब देना है। अगर आप 2021 का एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो पूरा हेल्पफुल है। 2021 का एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम 2021 के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो शुरू से आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। 1 में है शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। यानी कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितना है? तो वो है 6। कितना है? 6। उसके बाद है सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, तो कम हो जाता है शादी विवाह में। 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए, यानी 6 माह के बच्चे को कैसा खाना देना चाहिए? तो कम है पूरक आहार। कौन सा आहार? पूरक आहार। इसका आंसर है पूरक आहार। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कीमती वस्त्र को तो ऑप्शन है डाइक्लीन करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, स्टार्च लगाना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए। तो इसका को में है क्या? डाइक्लीन करना चाहिए। देखिए सबका ऑप्शन नहीं बोलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से मतलब है, और आप इस तरह से वीडियो को अच्छा से देखिए, क्योंकि सबका ऑप्शन बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्री में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? समानता कब समाप्त हो जाता है? यानी कि रजोधर्म यानी मासिक चक्र जो है स्त्रियों में कब समाप्त हो जाता है? तो लगभग ये 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। उसके बाद है इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। यानी कि ये ऑप्शन जो दिया गया है तो इसमें से वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो इनमें से सभी। तो अब देखिए इनमें से जब सभी का बात आए तो सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसको याद करना है। फेफड़े का कैंसर, आँख में जलन, उल्टी, इसलिए कहा इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो इनमें से सभी दिया गया है आंसर। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? यानी ये ऑप्शन में प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इनमें से सभी। इसमें भी है इनमें से सभी, यानी कि लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट है परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं।
परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को, यानी जो कमाई होता है परिवार में, तो प्रति महीना उसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं पारिवारिक आय। पारिवारिक आय इसलिए कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य के द्वारा जो कमाया गया धन है, आय है, तो उसको पारिवारिक आय बोलेंगे। उसके बाद है सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना है, यानी कि ये डैश की जगह में आप ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है जो इसमें भरा जाएगा। सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना है, तो घ में है जंग। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की तरीका है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है, तो वो है उपयुक्त सभी। तो अभी उपयुक्त सभी का है, तो यानी कि सब सही है। दृश्य परीक्षण, दृश्य परीक्षण मतलब रासायनिक परीक्षण और भौतिक परीक्षण, ये तीनों सही है। तो इसका हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। उसके बाद है जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, तो क में हो जाता है ताप द्वारा। क्या होता है, ताप द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है, तो क में आंसर हो जाता है सुजनी। क्या है, सुजनी। उसके बाद है स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। स्टार युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, तो क में आंसर हो जाता है फफूंद। क्या लगता है, फफूंद। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, तो इसमें से कौन सा धब्बा छुड़ाने का विधि नहीं है, तो वो है चूसक। ये रासायनिक, घोलक, भौतिक, ये सबसे धब्बा छूटता है। उसके बाद इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो इस सब का ऑप्शन थोड़ा जान लीजिएगा। टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, इनमें से सभी। तो आप देख लीजिए, जब ये कहा टिकाऊपन, सूती लगभग टिकाऊ भी होता है, उसके बाद आरामदायक बताओ, शीतलतापन, यानी कि इनमें से सभी होगा आंसर। घ में इनमें से सभी। उसके बाद है कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो आपको क में हो जाता है मिट्टी प्रदूषण। इसमें क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण। उसके बाद है भोजन विषाक्त होने का कारण क्या है। क्या है, भोजन विषाक्त होने का कारण क्या है, तो भोजन विषाक्त होने का कारण है क्या, इनमें से सभी दिया है घ में आंसर। तो उस सभी को जान लीजिए। कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज पदार्थ को लंबी अवधि तक रखना, ये सब जो है विषाक्त होने का कारण है, तो इसलिए दिया गया है इनमें से सभी। उसके बाद है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो ख में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, मानव का शरीर में शक्ति प्रदान करता है। कला के सिद्धांत है, कला के सिद्धांत है, तो आंसर हो जाता है घ में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का होता है लय, अनुपात और संतुलन, इसलिए इसमें से आंसर ये दिया गया। उसके बाद है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो वो तत्व है क्या, थायमीन। क्या है, थायमीन। उसके बाद है इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है। इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है, तो ख में है घाटे का बजट। क्या है, घाटे का बजट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है,
तो ख में है औद्योगिक कचरे के नदी में बहाना। ग्रामीण क्षेत्र में जल के प्रदूषण का कारण यही है, औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, इस कारण से जल प्रदूषण फैलता है। उसके बाद हो जाता है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद अंडाशय। तो ये होगा घ। अंडाशय पुरुष का जो है ना प्रजनन का भाग नहीं है। आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए और आराम के लिए। तो इसमें दिया गया है परिवार के लिए। आहार आयोजन का महत्व परिवार के लिए। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो 280 दिन। कितना दिन। 280 दिन। उसके बाद पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन है तो ग में हो जाता है सभी उपकरण। तो अब सभी उपकरण के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, धन संपत्ति, पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये होम साइंस का वीडियो है और इसमें तीनों सेट को एक ही वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ा थोड़ा सा ज़रूर होगा, लेकिन एक ही वीडियो में आप लोग का काम चल जाएगा, इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो घ में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है तो जानना पड़ेगा मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इसलिए दिया गया है इनमें से सभी। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो कम हो जाता है 30 अक्टूबर। एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है तो कम हो जाता है जेम। क्या हो जाता है। जेम। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है जो अपने खराब हो जाएगा, वो है दूध। क्या है। दूध। उसके बाद है इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। यानी कि कौन सा हार्मोन जब कम स्रावित होगा तो पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो वो कम है एस्ट्रोजेन। कौन सा है। एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृत तंतु है। इनमें से कौन सा प्राकृत तंतु है। तो कम हो जाता है सूती। क्या हो जाता है। सूती। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। तो ख में हो जाता है हिमीकरण। क्या होता है। हिमीकरण। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। ख में 2 अक्टूबर 2014। क्या है। 2 अक्टूबर 2014। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। तो घ में हो जाता है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जब आंसर हो तो आपको सब क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। तो है कॉट्स वूल, टेरी सिल्क, टेरिकॉट। उसके बाद है महिला प्रजनन तंत्र। महिला प्रजनन तंत्र क्या है। महिला प्रजनन तंत्र। तो घ में इनमें से सभी। तो पहले जानिए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब है महिला प्रजनन तंत्र क्या सब करता है। तो महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें आंसर है इनमें से सभी। उसके बाद है इनमें से कौन गलत है। मासिक चक्र। इनमें से कौन गलत है। क्वेश्चन वाचक निशान का। तो मासिक चक्र यानी खून का सामयिक बहाव है। खून का सामयिक बहाव है, सामयिक बहाव है। उसके बाद हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाता है ख में हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। क्या हो जाता है। हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। उसके बाद कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। तो वो हो जाता है घ में थायरॉक्सिन। क्या है। थायरॉक्सिन। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है।
सॉरी, ये उससे ऊपर पढ़ना है पहले। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है? ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है? तो वो कम है जल प्रदूषण। तब है ये क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो क में है नालियों का पानी। क्या है? नालियों का पानी। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है तो उपयुक्त सभी, यानी कि उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा। नेक्स्ट और लास्ट है सेट 1 का, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? ख में कपड़ा की धुलाई, कपड़ों की धुलाई। तो देखिएगा सेट 1 लास्ट हुआ, उसके बाद आपको सेट 2 में लेके चलते हैं। क्या चीज़ में? सेट 2 में लेके चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। आप कहाँ चल दिए? आप देख लीजिए यहाँ सेट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप वीडियो पर बने रहिए, छोड़ करके कहीं नहीं जाना है आपको। अगर अच्छा से तैयारी करना है तो वीडियो को पूरा देखिए। टाइफाइड एक हैजा बीमारियों किसके प्रदूषण से होती है? तो ग में हो जाता है उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों का मतलब क्या? जल और भोजन। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो है वाहन। क्या है? वाहन। उसके बाद है शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो ख में हो जाता है सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान। सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान। उसके बाद भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो घ में है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। उसके बाद है भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क में है 19 नवंबर। तो आंसर क्या है? 19 नवंबर। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? तो घ में उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में है क्या? ईंधन में, समय में, ऊर्जा में। ये तीनों चीज़ में बचत करता है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? क में 0 से 6 महीना। ये जो है 0 से 6 महीना का बच्चा तो भोजन करता नहीं है। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो घ में है सहायक व्यक्ति। क्या? सहायक व्यक्ति। उसके बाद है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो घ में हो जाता है आदतें। नेक्स्ट में इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो क में हो जाता है जीवाणु। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया को बोलते हैं। उसके बाद जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जल के शुद्धिकरण का तरीका है तो घ में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है तो सबको जान लीजिए। छानना, क्लोरीन का उपयोग करना जल का शुद्धिकरण का यंत्र द्वारा। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं का डैश दिया है तो घ में उपयुक्त सभी। तो अब उपयुक्त सभी में आंसर को जानना है। दूर रखकर खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं का, यानी दूर रखकर, मारकर, निकाल कर। तो ये तीनों हो जाएगा, इसलिए दिया है उपयुक्त सभी। उसके बाद है इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो घ में है पैस्चुराइजेशन। उसके बाद है पैस्चुराइजेशन। उसके बाद है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है तो ग में हो जाता है दोनों के लिए। क्या है? दोनों के लिए, माता के लिए और बच्चा के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए।
जच्चा और बच्चा बोलते हैं। इस दोनों के लिए जो है गंभीर अवस्था इसलिए दिया है, दोनों के लिए, यानी माता के लिए भी और उसके बच्चा के लिए भी। उसके बाद है इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो उसका है विश्राम एवं निंद्रा। क्या है? विश्राम एवं निंद्रा। उसके बाद है इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो घ में उपयुक्त सभी में बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, तो उपयुक्त सभी इसलिए दिया है। उसके बाद एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, तो वो कहता कौन सा टीका नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कौन सा टीका है, यानी कौन सा टीका नहीं है, तो ग में हो जाता है DTP, डिप्थेरिया, टिटनस, पर्ट्यूसेस। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है, तो घ में उपयुक्त सभी, तो वो है योग्यता, रुचि, कौशल, इसलिए सब दिया है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है घर में, दुकान में, कार्यालय में, सार्वजनिक सुविधा में, तो घ में है सार्वजनिक सुविधा में। बचत का मतलब, बचत का मतलब तो ग में हो जाता है खर्च के बाद बची राशि जो है उसको बचत का मतलब कहते हैं। इनमें से कौन एक बार का प्रवेश नहीं है। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, प्रवेश नहीं, निवेश नहीं है, तो ग में हो जाता है डाक मासिक आय योजना, डाक मासिक आय योजना। उसके बाद इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। इनमें से कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो ग में हो जाता है चालू जमा। उसके बाद इनमें चालू जो है ना, बैंक जो है अगर सेविंग नहीं कीजिएगा, करंट रखिएगा, तो उसमें ज़्यादा ब्याज नहीं मिलने वाला है। इसलिए इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो कौन है सावधि जमा। उसके बाद है वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंग होती है। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंग होती है, तो घ में हवा देना। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो ग में है रेशम। क्या है? रेशम। उसके बाद है इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्र के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। इनमें से कौन नवजात बच्चा के लिए वस्त्र को खोलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो क में है आगे से खोलना। उसके बाद इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है। इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है, तो घ में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। तो पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़े को अलग रखना, उसके बाद आयरन करना, तो उपयुक्त सभी। उसके बाद है FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है, तो घ में इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है, तो जैम, जेली, अचार। उसके बाद है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो ख में है धन। ये धन जो है ना विकास को प्रभावित करने वाला नहीं है, ये और अच्छा ही है। इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, तो घ में उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्त, गर्भपात। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। नेक्स्ट में है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो वो है क में मासिक धर्म का बंद हो जाना। सबसे प्रथम लक्षण यही है, मासिक धर्म का बंद हो जाना। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ग में है BCG। कौन सा? BCG। उसके बाद आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ। आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, तो ग में है 1 जून 1954 को। कब लागू हुआ? 1 जून 1954 को। उसके बाद है
विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ख में स्कर्वी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, तो ख में है वसीय अम्ल, ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। उसके बाद है वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो ग में है वॉशिंग सोडा। वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक है। शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है। उसके बाद है इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? प्राणिज धब्बा है, तो क में है दूध। उसके बाद है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो घ में कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? ग में इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। तो जान लीजिए क्या क्या है। वो है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार का शिक्षा अधिकार। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? तो 6 माह। उसके बाद है प्राथमिक रंग है यानी कितना है? प्राथमिक रंग है यानी कितना है? ख में 4। सेट 3 आ गया है, आप लोग वीडियो पर बने रहिए थोड़ा देर और। तो सेट 3 को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं और आप लोग को आगे मिलेगा फिर एक और वीडियो इसी में। होम साइंस 12th के लिए जो होम साइंस है उसका 2 वीडियो में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिएगा दूध का अच्छा स्रोत, दूध का अच्छा स्रोत क में है कैल्शियम का। उसके बाद है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो ख में हो गया आपको 2 प्रकार का। सिरका है तो अम्लीय पदार्थ। सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो घ में इनमें इन सभी के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा स्पीड में, बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा है ख में खनिज धब्बा। उसके बाद है बैगनी रंग है, एक बार ही पढ़ते हैं। बैगनी रंग है तो ख में हो जाता है द्वितीयक। उसके बाद है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो क में हो जाता है खड़ी रेखा। उसके बाद है किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो ग में है डाक खाने से। उसके बाद है जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, तो ग में हो जाता है 50 सेंटीमीटर। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो ग में हो जाता है किशोरावस्था। उसके बाद है क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, तो क में हो जाता है दूषित वायु। उसके बाद है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? घ में मानसिक आय। उसके बाद इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो क में हो जाता है पसीने की ग्रंथि। क्या? पसीने की ग्रंथि। इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? तो घ में हो जाता है उपयुक्त सभी, यानी कि गर्भाशय, डिंबावाहिनी नालिका, अंडाशय, तो इसलिए दिया उपयुक्त सभी। उसके बाद है जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है? जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है? तो ख में है बहता जल। उसके बाद है इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है? इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है? तो ख में है टाइफाइड, इसको प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है इनमें से कौन अपमिश्रण नहीं है? इनमें से कौन अपमिश्रण नहीं है? तो ग में है मांगे गए मात्रा से ज़्यादा बेचना, मांगे गए मात्रा से ज़्यादा बेचना। उसके बाद है इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है? इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है? घ में उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में है सूक्ष्मजीव, हवा और तापमान। क्या सब है? सूक्ष्मजीव, हवा और तापमान। उसके बाद इनमें से
बैंक इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो ग में हो जाता है चालू खाता में ब्याज नहीं मिलेगा, सेविंग खाता में आपको ब्याज मिलेगा। उसके बाद है कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए ग में इनमें से सभी, तो वो है क्या? समाचार पत्र की स्याही, नेपथिलीन गोली, सूखी नीम की पत्ती। इससे आपका जो है ना कीड़ा कपड़ा से दूर रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन ठंडा रंग है? इनमें से कौन ठंडा रंग है? तो क में है हरा। उसके बाद इनमें से कौन भोज पदार्थ के परीक्षण का कारण है? तो घ में उपयुक्त सभी, यानी कि पोषण मूल्यों की बढ़ोतरी, दैनिक आहार में विविधता, भोज पदार्थ को नष्ट होने से बचाना, उपयुक्त सभी। उसके बाद है प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो उसका ग में है दोनों की, यानी जच्चा और बच्चा, माँ और शिशु दोनों का। उसके बाद है इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है? इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है? तो घ में उपयुक्त सभी, यानी कि प्रशीतन, सुखाना, हिमीकरण। तो उपयुक्त सभी हुआ था ना इसका। उसके बाद है इनमें से कौन जानतव तंतु है? इनमें से कौन जानतव तंतु है? तो ग में रेशम। क्या है? रेशम। किचन में इनमें से कौन कपड़े के रूप में उपयुक्त होने वाला कोई वस्तु नहीं है? तो ख में है कूड़ेदान। क्या है? कूड़ेदान। उसके बाद इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो क में है जगह। उसके बाद इनमें से किस विधि में कपड़े के देखभाल और रख रखाव में पानी की आवश्यकता होती है? इनमें से किस विधि में कपड़े के देखभाल और रख रखाव में पानी की आवश्यकता होती है? तो वो क में है धोना। उसके बाद है इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो ग में हो जाता है पैसा। इनमें से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? तो घ में गेहूं पाउडर। ये दूध में नहीं मिला सकते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है? तो वायु प्रदूषण का कारण है बढ़ता ट्रैफिक, यानी यातायात वाला ट्रैफिक जो है, जाम जो लगता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है? बचत सुरक्षित नहीं करता है भूतकाल में। उसके बाद इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है? इसमें उपयुक्त सभी में वृषण, लिंग, अंडकोश की थैली, ये सब पुरुष नर प्रजनन अंग है। उसके बाद है इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है? ये तो हो गया। उसके बाद हो जाता है आपको मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों तक का होता है? मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो वो ग में हो जाता है आपको 28 दिन का। उसके बाद है इनमें से कौन प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो ख में हो जाता है व्यायाम। व्यायाम नहीं, भोजन और पोषण। क्या है? भोजन और पोषण। ये गलत हो गया। उसके बाद इनमें से कौन बुनियादी जरूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है? तो आंसर हो जाता है ख में शिक्षा। उसके बाद है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है? इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है? तो ख में हो जाता है शादी। उसके बाद है इनमें से कौन भोज पदार्थ से सम्मिलित मानक प्रमाणन चिन्ह है? तो ख में हो जाता है एग मार्क। उसके बाद है वीडियो बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो घ में उपयुक्त सभी, तो हाथ, कपड़े, बाल। इसमें होम साइंस में उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हुआ है। इनमें से रसोई में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? तो क में है खिड़की दरवाजे की जाली। कहा है इनमें से रसोई में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? तो खिड़की दरवाजे की जाली। उसके बाद इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो घ में संग्रहित जल। उसके बाद इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन सा है?
इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन सा है? तो ख में है मरम्मत। तो आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ये सब जो क्वेश्चन है ये आगे का क्वेश्चन जो है आपको अगला वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप सेट 2 में उसको देखिएगा। अभी जो आपको हम ये वीडियो जो थोड़ा बड़ा हुआ है, इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 को सभी को मिला के हम एक वीडियो बनाए हैं जिसका नाम रहेगा सेट 1 ही देंगे। तो इसलिए आप लोग को ये हो गया, और दूसरा में आपको ये वीडियो मिलेगा नीचे का नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में कमी क्या है, जिसको कि पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।